ये किताब पढ़ने से आपका जीवन परिवर्तन हो सकता है, जीवन बहुत ही सरल और बहुत से समस्याओं का समाधान मिल सकता है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, जो आपके माइंड में पहले से थॉट्स थे ना, वो धीरे-धीरे चेंज होने लगता है। बहुत ही सरल भाषा में लिखा गया है। तो ये मैं आप लोगों को पढ़कर सुनाऊँगी, उपनिषद क्या है। सबसे इम्पोर्टेंट पढ़ना मुझे यही लगा, हालाँकि मैंने अभी पूरा किताब जो है ख़त्म नहीं किया, तो मुझे बहुत अच्छा लगा, आप लोगों के साथ शेयर करने का मन किया। जिनके पास भी है उन्हें पता होगा, जिन्होंने नहीं खरीदा है इसे सुनने के बाद वो ज़रूर खरीद लेंगे। तो चलिए, पहला लाइन, ज्ञान की एक पूरी श्रृंखला है वेद, और उनके केंद्र में ज्ञान मात्र है। किसी एक व्यक्ति द्वारा लिखी गई वे किताब नहीं है, किसी एक इंसान या इंसानों के एक समूह या दल या समुदाय या संप्रदाय का वो प्रतिनिधित्व नहीं करता है। समझ जाइए बात को अच्छे से। तो मैं ये सबके लिए है, तो वीडियो बहुत लंबा ना हो जाए, मैं इम्पोर्टेंट लाइन आप लोगों को सुनाती हूँ। तो वेदों के आरंभ में आते हैं मंत्र संहिताएं, जिनमें तमाम देवताओं का पूजन है, उन्हें संतुष्ट करने के उनसे वरदान आशीर्वाद आदि मांगा गया है। शत्रुओं का नाश मांगा गया है, अपने पालतू पशुओं की संख्या, उनके स्वास्थ्य में वृद्धि और रक्षा मांगा गया है। जितनी भी आदि भौतिक और आदि दैविक आपदाएं हो सकती है, उनके विरुद्ध सुरक्षा मांगी गई है, और इनमें विशेष रूप से कुछ भी आध्यात्मिक नहीं है। हालांकि ऋग्वेद के 10वें मंडल में बहुत कुछ ऐसा है जो आध्यात्मिक कांड की श्रेणी में रखा जाना चाहिए, लेकिन फिर भी कुल मिलाकर के वेदों का जो मंत्र भाग है, उनमें प्रकृति पूजन ही अधिक पाया गया है। मतलब प्रकृति पूजन जो हिंदू ज़्यादा मानते हैं जिनको, तो उसके बाद देखिए धीरे धीरे कॉन्सेप्ट चेंज होता गया है। ये जो यात्रा है वेदों की, वो मंत्रों से आगे बढ़ती है। फिर ब्राह्मण आते हैं जो बताते हैं कि यज्ञ आदि और तमाम तरह के अनुष्ठान कर्मकांड के किस तरह की विधियों का और नियमों का पालन करना चाहिए। फिर आरण्यक आते हैं, आरण्यक आते आते फिर बात और गहराने लगती है। अब जो वृक्ष है वो बाहरी संसार से हटकर भीतरी होने लग जाते हैं, और वही यात्रा फिर अपना पूर्ण विकास पाती है और अपना गंतव्य, अपना लक्ष्य भी पाती है उपनिषदों में। उपनिषदों में अब बात पूरे तरीके से आंतरिक हो जाती है, पूरे तरीके से अंदरूनी हो जाती है। अब प्रकृति से कोई लेना देना नहीं रहा। शुरुआत प्रकृति से हुई थी कि इंद्र से कुछ बात की जा रही है, मारुत से कुछ पूछा जा रहा है, वरुण से, अग्नि से कुछ पूछा जा रहा है। प्रकृति के शक्तियों का प्रतिनिधित्व करने वाले ये सब देवताएं हैं। इनसे वरदान मांगा जा रहा है, इन्हें संबोधित किया जा रहा है। और उपनिषदों तक आते आते ऋषि प्रकृति के प्रति बिल्कुल उदासीन हो जाते हैं, बल्कि यहाँ तक कह देते हैं सत्य तो प्रकृति से परे है। बात इतनी बदल जाती है कि एक और तो देवता लोग थे जिन्हें भोग लगाया जा रहा था, खिलाया जा रहा था, उनको अन्न पत्र पुष्प, यहाँ तक कि पशु की भी भेंट दी जा रही थी, जो नियम है हिंदुओं के, भेंट दी जा रही थी। और उपनिषदों में ब्रह्म मात्र है जो कुछ भी नहीं खाता। मंत्रों में देवी देवता हैं जो सब साकार हैं, जिन्हें संतुष्ट किया जा सकता है, जिनसे बात की जा सकती है। और उपनिषदों में ब्रह्म मात्र है जिसका कोई आकार नहीं, जिसकी कोई इच्छा नहीं, जिसका कोई संगी साथी नहीं, जो अचिंत है, उससे बात क्या की जाएगी। तो बात इतनी बदल जाती है, लेकिन उपनिषद है पूरे तरीके से वेदों के ही अंदर। वास्तव में वैदिक प्रक्रिया ही विकास लेकर के अंततः उपनिषदों तक पहुंचती है। और जहाँ तक मानव के अंतर जगत की बात है, उपनिषदों के आगे की बात आज तक ना सोची गई है ना कही गई है। पूरे विश्व में विचार ने जहाँ कहीं भी ऊंचाई छुई है, उसके पीछे उसको उपनिषदों ने ही किसी ना किसी तरीके से प्रभावित किया है। और भारत में तो स्पष्ट है कि जो भी धार्मिक सौंदर्य हम पाते हैं
उसके पीछे उपनिषदों का ही आशीर्वाद है, चाहे फिर वो बौद्ध धारा हो या भक्ति की मिठास, ये सब उपनिषदों से ही प्रणीत। तो ये है उपनिषद, इसलिए मैं बार बार वेदांत में महत्व की बात करता हूँ। मैं मतलब आचार्य प्रशांत जी खुद की बात कर रहे हैं कि इसीलिए मैं बार बार वेदांत के महत्व की बात करता हूँ, इस किताब के महत्व की बात करते हैं। वेदांत में जो 3 इकाइयाँ सम्मिलित मानी जाती है, प्रस्थान त्रय के नाम से उन्हें संबोधित करते हैं। वो है ब्रह्म सूत्र माने वेदांत सूत्र, उपनिषद और भगवद गीता। इन तीनों में जो प्राचीनतम है वो निश्चित रूप से उपनिषद है, और उपनिषद प्राचीनतम ही नहीं, उपनिषद वेदांत सूत्र और भगवद गीता का आधारभूत भी है। उपनिषद ना हो तो वेदांत सूत्र और भगवद गीता ना हो सकते। तो इसीलिए कई बार वेदांत को और उपनिषदों को एक ही संबोधन में कह दिया जाता है, एक ही संबोधन में कह दिया जाता है। गलत नहीं होगा कहना कि उपनिषद ही वेदांत है। तो ये पन्ना पढ़ के मेरे बहुत से थॉट्स क्लियर हो चुके हैं कि धीरे धीरे कैसे परिवर्तन होता गया है। उपनिषद बहुत अच्छी एक किताब है, अगर आप लोग खरीदना चाहें तो खरीद सकते हैं। बहुत सरल भाषा में लिखी गई है, बहुत अच्छी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना। और हाँ, एक बात बताना मैं भूल गई, मुझे हिंदी सही से नहीं आती है, शायद थोड़ी सी प्रोनाउंसिएशन में गलती हो सकती है। चलिए।